अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। नमस्कार श्रोताओं, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं खास बातचीत हमारे खास मेहमान और खास विषय के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी कड़ी में हमें सुअवसर मिला बातचीत करने का प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की संचालिका सविता दीदी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोताओं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान है जहां जीवन को दिव्य एवं श्रेष्ठ बनाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का प्रशिक्षण कई वर्षों से दिया जा रहा है। न केवल इसके संस्थान देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, अपितु विदेशों में भी इसकी कई ब्रांचेस हैं। आइए श्रोताओं, तो आज हम बातचीत करेंगे सविता दीदी से, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी ब्रह्मा कुमारी हैं। विगत 1982 से सविता दीदी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई हैं। इनका पूरा लौकिक परिवार ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ है। तो आइए इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं। दीदी, सबसे पहले आपका मैं कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत थैंक्स आपका। सविता दीदी, क्योंकि आप ब्रह्मा कुमारी से बहुत सालों से जुड़ी हैं और आपको जैसा पता है कि आज का जो इंटरव्यू भी हम आपका ले रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा दिवस है जो 21 जून को आने वाला है, और ये पूरा मंथ हम इसी तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ दीदी कि आपकी जो संस्था है वो काफी सालों से इस ओर है कि लोगों का योग की तरफ ध्यान जाए। योगा जो ना केवल शारीरिक होता है बल्कि आप जैसे मेडिटेशन या ध्यान वगैरह से जुड़ा हुआ है। आपका जो कार्यक्रम है खास करके मन को एकाग्र करने पर फोकस करता है। तो उस बारे में सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या है ये संस्था, किस तरीके से इस ओर अग्रसर कर रही है और योग से इसका क्या संबंध है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है जी, जो कि ईश्वरी ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देकर मनुष्य मात्र को निर्विकारी और पवित्र बनाने की सेवा कर रहा है। ये संस्थान जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद आदि सभी भेदों से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से समाज की निःशुल्क सेवा करती है। और वर्तमान समय इस संस्था की दुनिया भर के 140 देशों में 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्र कार्यरत है। क्या बात है। और हम आपको बता दें, हमको बहुत खुशी है कि लगभग 8 लाख लोग इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। जी। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय राजस्थान प्रांत के मनोरम पर्वतीय स्थल माउंट आबू में स्थित है। और ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिक्षाओं को भारत सहित विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है। और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों की नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक रिसोर्स सेंटर के रूप में मान्यता दी हुई है जी। और बहुत खुशी की बात है, रूस के राष्ट्रमंडल ने भी इसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को अपने देश में सरकारी मान्यता दी है। और बहुत खुशी की बात है कि गुयाना देश की सरकार ने अपनी संसदीय कार्यवाही 3 मिनट के राजयोग अभ्यास से आरंभ कर दी है। और इस विश्वविद्यालय की जो कि मुख्य शिक्षा है और मॉरिशस सरकार ने भी इसे एक विश्वविद्यालय के रूप में संसद की सहमति से मान्यता प्रदान की है। और हम आपको बता दें, ये संस्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन शासकीय संगठन का सदस्य होने के साथ साथ उनके आर्थिक और सामाजिक परिषद का और यूनिसेफ में सलाहकार का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत पुरस्कार पीस मैसेंजर अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया है। तो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और बहुत उल्लेखनीय संस्था है जी। दीदी, इतनी आपने जो उपलब्धियां गिनाई इस संस्था की और निःशुल्क आप लोग कर रहे हैं और बिल्कुल मानव सेवा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसके लिए तो मैं आपको पहले बहुत बहुत बधाई दूंगी। हमारे श्रोताओं को भी आज, जिनको नहीं भी, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी इतनी बड़ी संस्था है कि सबको इसके बारे में पता है, लेकिन आपके मुख से इतनी जो इसकी इंटरनल उपलब्धियां हैं ये हमको और अच्छे से पता लग रही है। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि
आप लोग ध्यान करवाते हैं, या मैं कहूँगी मेडिटेशन करवाते हैं, योग करवाते हैं, तो क्या आप ये मानती हैं कि मेडिटेशन या ध्यान या योग जिसे हम कहते हैं, क्या एक्चुअली में वो मन को हील करता है, मन को ठीक करता है, मन को एक अच्छा सोचने की तरफ या पॉजिटिव सोचने की तरफ लेके जाता है? क्या आप ऐसा मानती हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए अर्चना बहन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो है ही, और इसमें हमने देखा है कि जो यहाँ पर राजयोग मेडिटेशन कराया जाता है, तो ऐसे देखा जाए तो योग जो है वो 2 प्रकार का योग होता है। एक होता है हठ योग और दूसरा है राजयोग। तो बहुत से लोग शारीरिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज को ही योग मान बैठे हैं, और हमारी संस्था में जो राजयोग सिखाया जाता है इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और इसीलिए ये सभी योगों में श्रेष्ठ अर्थात सभी योगों का राजा है, इसीलिए इसे राजयोग कहते हैं। तो इसमें मन और बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना होता है, इसी को ही मेडिटेशन योग कहते हैं जी। और इससे हमने देखा कि राजयोग के द्वारा लोगों के मन में बहुत प्रकार की विकृतियां, जैसे आज हम देखते हैं कि मनुष्य 80% जो शारीरिक बीमारी है वो मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होती है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो स्वाभाविक उसका इफेक्ट तन के ऊपर पड़ेगा। तो जो हम मेडिटेशन कराते हैं, राजयोग की यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को, कई असंख्य लोगों को इससे काफी बेनिफिट मिला है, उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है। और यहाँ तक अर्चना बेन हमने देखा कि हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने अपने जीवन लीला को ही खत्म करने का संकल्प ले लिया, इतने निराश, इतने हताश, लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन की विधि सीखी, इसको अपने जीवन में उतारा, तो उनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई। अपनी लाइफ के प्रति उनका सकारात्मक सोच हो गया और उनको अपने जीवन में बहुत प्रकार की प्राप्तियां होने लगी। तो ये मेडिटेशन हमारे लिए बहुत बहुत कारगर है अपने जीवन को सुधार करने के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारियां दीदी। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने राजयोग कहा, जैसे आपने कहा कि लोग एक सुसाइड की स्थिति से भी आप लोगों ने वापस लाया है, तो बहुत बड़ी बात है दीदी, क्योंकि जिसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त करने के बारे में सोच लिया और अगर आप उसको एक जीवन देते हैं तो इससे बड़ा तो मेरे ख्याल से कोई मानव सेवा हो ही नहीं सकती है। तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है या ऐसे कौन से कोर्सेज है जो आप लोग करवाते हैं, जैसे कोई आपके पास में आते हैं तो क्या क्या चीजें हैं? जो राजयोग की आप बात करें, क्या है ये राजयोग और क्या क्या करवाते हैं आप अपने सेंटर में? अर्चना जी, ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, तो यहाँ पर हम लोग डेली 7 दिन का राजयोग का बेसिक कोर्स यहाँ पर होता है, जो कि शुरू में जितने भी हमारे आगंतुक है, आने वाले हैं, तो उनको अटेंड करना जरूरी होता है। और ये पूर्णतः निःशुल्क होता है, जैसे कि आपने भी पहले आपने बताया, पूर्णतः निःशुल्क होता है, किंतु सभी के लिए अनिवार्य होता है। और उसके बाद हमारे सेवा केंद्र में जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान का सत्संग और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है। और इसके लिए बहुत सुंदर मेडिटेशन की कमेंट्री भी बनी हुई है, जिसमें हम उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, तो जिसके द्वारा वो अपने लिए सबसे पहले पॉजिटिव कैसे वो हो, तब तो वो परमात्मा से अपने आप को लिंक कर सकेंगे ना। तो बहुत सुंदर कमेंट्री उसमें बनी हुई है। और ये जो 7 डेज का राजयोग शिविर होता है, तो इसके द्वारा वो सब कुछ अपने जीवन के बारे में स्वयं को वो जानते हैं, पिता परमात्मा को जानते हैं, और ये संसार क्या है, उनकी लाइफ क्या है, तो उसकी गहराई में हम उनके तह तक लेकर के जाते हैं, तो उनको पूरी नॉलेज मिल जाती है और उससे अपने जीवन को वो श्रेष्ठ बनाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी। जो 8 दिन का एक बेसिक कोर्स है जो हर एक को करना होता है और निःशुल्क है। इसके बाद आप डेली एक मेडिटेशन या मोटिवेशन जैसा देते हैं, जो मैंने सुना है जैसे मुरली कहते हैं दीदी, तो वो मुरली में एक्चुअल में क्या बताया जाता है? और मैंने ये भी सुना मुरली आप मधुबन से आती है और आपके जितने भी सेंटर्स हैं उस दिन वो एक जैसी मुरली चलती है, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल। तो क्या है वो मुरली? और जैसा आपके जो ब्रह्म गुरु हैं ब्रह्मा बाबा, उनके मुख की वाणी, तो उस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या है वो मुरली और क्या होता है उसमें दीदी, जो लोगों को इतना पॉजिटिव कर देता है कि जीवन के प्रति जो उनकी निराशा होती है वो बिल्कुल एक आशा में, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं इस मुरली को सुनने के बाद में। उसके बारे में जी, ये जैसे आपने मुरली शब्द यूज किया, तो दरअसल मुरली वर्ड्स को यूज करते ही लोगों के मन में आता है कि जो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, काठ की बांसुरी। बिल्कुल। तो दरअसल मुरली का जो अर्थ है ये काठ की बांसुरी से नहीं है। मुरली अर्थात ईश्वरी महावाक्य, मधुर महावाक्य, जो वो निराकार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को देते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की
एक बात कि सभी संस्थाओं से ये अलग है बिल्कुल कि यहाँ पर कोई गुरु प्रथा या गुरुडम नहीं है। और अन्य संगठनों में जैसे कोई मुखिया चलाता है, मुखिया जैसे किसी संगठन का कोई बड़ा व्यक्ति मुखिया चला जाता है तो उसकी पत्नी, बच्चे या अन्य को रिश्तेदार वो संगठन के मुखिया बन जाते हैं। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने जो इस संस्था के मुख्य फाउंडर रहे, उन्होंने कभी भी स्वयं को या अपने परिवारजनों को इस संस्था का प्रमुख नहीं बनाया। और चूंकि यहाँ बहनों के द्वारा संचालित होता है ये संस्था, इसीलिए यहाँ पर सर्वसम्मति से श्रेष्ठतम बहन का चयन मुखिया के तौर पे किया जाता है। और ये जो हमारे ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक जरूर थे, परंतु ये हमारे कोई गुरु नहीं थे। मैंने ब्रह्मा बाबा को तो साकार रूप में नहीं देखा, किसी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा का और आत्मा का बहुत अच्छे से अनुभव किया है। और उसके बाद ही मैंने अपना सर्वस्व जीवन इस विश्व कल्याण अर्थ इस महान संस्थान में समर्पित करने का निर्णय लिया है। तो ये संस्था बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जैसे कि आपने मुरली के बारे में कहा, तो ये परमात्मा की बताए हुए महावाक्य है जो हमें अपने सकारात्मक पथ पर चलने के लिए नियमित रूप से हमें प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर आने वाले जो भाई बहन हैं, तो डेली वो मुरली सुन करके वो अपने जीवन में उस मुरली के द्वारा परमात्मा के दिए हुए डायरेक्शन को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं और अपने जीवन में सुख और शांति को लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सविता जी, जैसा आपने कहा कि इसे सब बहनें ही संचालित करती हैं और ये तो एक नारी शक्ति का आप लोग एक मिसाल कायम करे हैं कि एक संस्था जिसे नारियों ने चलाया है, नारियों के द्वारा चलती है और नारियां ही जिसे चला रही है, वो इतने बड़े स्तर पे पहुंची है। तो ये एक नारी होने के नाते भी मेरे लिए काफी गौरव की बात है ये सुनना और आपसे बातचीत करना और ये जानना कि नारियां इतना कुछ कर लेती हैं। इस बारे में और जैसा आपने कहा कि ये ब्रह्म वाक्य होते हैं, तो ऐसा मैंने देखा है आपके सेंटर्स में, मैंने भी विजिट किया है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जैसा आपने कहा कि यहाँ पे कोई मुखिया नहीं होता और सब आपस में एक बराबर माना जाता है। और ये मैं श्रोताओं के लिए भी बताना चाहूंगी कि श्रोताओं, जब हम ब्रह्मा कुमारी के आश्रम जाते हैं तो वहाँ हमें बिल्कुल एक परिवार के जैसा अनुभव होता है और परिवार के जैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। और इसके अलावा जैसा दीदी ने बताया कि मुखिया कोई नहीं होता, तो हम वहाँ जाके एक परिवार का अनुभव करते हैं। और ना केवल हम इनकी संस्था में चाहे कोई निचले स्तर का भी अगर व्यक्ति आता है तो उन्हें ये लोग बिल्कुल एक परिवार के जैसा ही महत्व देते हैं और हर इंसान का अपना एक महत्व होता है। तो दीदी, ये बहुत ही अलग बात है आपकी संस्था की, जहाँ पे आमतौर पे संस्थाएं इतनी कमर्शियल हो गई हैं, वहाँ पे एक आम लोगों को भी अपने बराबर का दर्जा देते हैं, जैसा कि मैंने खुद भी स्वयं भी अनुभव किया और देखा भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इससे उनको भी एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक अपनापन सा लगता है। वो लोग भी आपसे शायद इसीलिए ये संस्था इतनी बड़ी बन पाई है क्योंकि आपने सबको जोड़ा है। जी दीदी, इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, बहुत से लोग ये सब जगह जैसे योग हो गया या ध्यान हो गया, इस तरह की चीज से जैसे साधु वगैरह वाली बात आती है तो लोग डरती हैं। जो आम पब्लिक होती है, आम जो जनता होती है, कई बार उनको एक डर लगता है, एक वहम होता है कि पता नहीं कैसी होगी संस्था, क्योंकि आजकल का माहौल आप देख रही हैं। तो इस वक्त क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को और कैसे उनका ये जो मन में जिस किसी को भी भय हो इस तरह की संस्था को लेकर, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दीदी? जी 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 मैंने देखा है कि जो लोग सुनी सुनाई बातों पर शायद विश्वास कर लेते हैं और स्वयं जाकर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास नहीं करते, वे लोग इस संस्था में आने से डरते होंगे। जी, एक बार यहाँ आकर के सच्चाई जान जाएंगे तो फिर वो कभी दूर नहीं भागेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है और लोगों को कई प्रकार की अफवाहें हैं संस्था को लेकर के कि यहाँ पर भाई बहन बनाया जाता है, यहाँ पर पति पत्नी के रिलेशन को भाई बहन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर आने वाले जो भाई बहन हैं, बल्कि हमने देखा है कि आज जो पति पत्नी का संबंध है, संबंधों को लेकर के अगर हम बात करें तो वो प्राय करके लोगों के मन में बहुत तनातनी चलती है। बिल्कुल, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो इरिटेट हो जाते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं है और वो छोटी सी ही बात जाकर के बहुत बड़ा रूप ले लेती है, यहाँ तक कि वो आपस में वाला तलाक लेने की बात सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्राय करके इस प्रकार के कपल हमारी संस्था में आते हैं इस प्रकार की समस्या को लेकर के, लेकिन जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनकी हर बात को हम समझते हैं तो उसको मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग की विधि जो हमने सीखी हुई है, तो उसके द्वारा जब हम उनको पॉजिटिव थॉट्स देते हैं तो सचमुच उनके विचार एकदम बदल जाते हैं। छोटी छोटी सी बात है,
छोटी सी गलतफहमी, एक दूसरे को सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और जब यहाँ पर जो सच्चाई रीति से राजियों की शिक्षा लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो उनको महसूस होने लगता है कि ज्ञान तो वाकई में बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो मेडिटेशन के द्वारा उनको सकारात्मक विचार मिलते हैं और एक दूसरे के प्रति हम कैसे उसके लिए अच्छा सोचे, उसके लिए हम थॉट्स देते हैं, उसका विशेष अभ्यास कराया जाता है, तो उससे उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। तभी तो बहुत लोग मानने लगे हैं। तो इसीलिए श्रोताओं से भी मेरा ये विशेष आप लोगों से कहना है कि सुनी सुनाई बातों पर आप बिल्कुल विश्वास मत करिए, आप सच्चाई का पता करिए, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है नैतिक मूल्यों का उत्थान करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करे, बड़े स्तर पर एक कार्य कर रही है और लोगों के जीवन को सकारात्मक बनाने में उनका पूरा पूरा बहुत बड़ा योगदान है। तो आकर के वो ज्ञान सुने और अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति लेकर के आए, ये मेरी उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर दीदी। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने बताया कि इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, तो योगा से आमतौर पर लोग समझते हैं जो हम योगा करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, वही योगा। आपके हिसाब से योगा क्या सिर्फ वही होता है, या आप लोग भी जो मेडिटेशन करवाते हैं कि आप लोग भी इस तरह के शारीरिक योगा भी करवाते हैं, या ये जो मानसिक योगा है ये भी योगा के अंतर्गत आता है, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। जो योगा है मेडिटेशन अर्थात मन और बुद्धि को एकाग्र करके उस परमात्मा के साथ जो सुप्रीम है, परमात्मा का पिता है, तो उसके साथ हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को कनेक्ट करने के लिए मन और बुद्धि को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर आपने पूछा कि शारीरिक योग और मानसिक योग, तो दरअसल यहाँ पर जो योग का तात्पर्य है कि मन और बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना। शारीरिक प्राणायाम वो भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आज 80% शारीरिक बीमारी जो है मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा तन भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा डे आ रहा है 21 जून, तो मैं श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। और मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी योग के संदर्भ में, करो योग रहो निरोग। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में सब जगह फैली हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के निकट के सेवा केंद्र में जाकर निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन सीखे और अपने जीवन से तनाव और अवसाद को जरूर दूर चलाए। सभी सुखों का सार आध्यात्मिकता में समाया हुआ है और भौतिक साधनों से प्राप्त सुख अकल्पनीय है। तो इसीलिए स्थायी सुख स्वयं को जानने में है। इसीलिए जो निकटतम हमारे सेवा केंद्र है वहां जाकर के आप सभी राज्यों का अभ्यास करके अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति को प्राप्त करें। मतलब अगर आपकी संस्था से अगर लोगों को जुड़ना है, और जुड़ना भी चाहिए क्योंकि इतनी खूबसूरत आप लोगों की सोच है कि जैसा आपने खासकर हमने कोरोना के बाद देखा है कि लोगों की मानसिक स्थिति, चाहे बच्चे कहें चाहे बड़े कहें, काफी हद तक काफी विचलित हुए हैं लोग और बहुत डिस्टर्ब हुए हैं इस पूरे कोरोना के दौरान, चाहे हम इनकी आर्थिक रूप से बात करें या मानसिक रूप से बात करें। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है दीदी आप लोग की तरफ से कि आप लोग हर शहर में हैं और ना केवल 1 या 2 सेंटर्स के रूप में, जो लोग नहीं, हमने जितना जाना है आप लोगों को, जो लोग मुरली सुनने नहीं भी जा पाते हो, आपकी बहनें भी उनको मुरली सुनाने के लिए अग्रसर रहती है। इसके अलावा आप लोग के हर जगह पे इसके छोटे छोटे सेंटर्स तो एक ही शहर में कई सेंटर्स हैं और बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं वो तो अलग हैं ही। आप लोग की जो ये कोशिश है कि हर घर तक आप लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को आप एक निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, बहुत ही अच्छी पहल है दीदी आप लोगों की। और आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी मैं कि जैसे इसके जो हमने ब्रह्मा बाबा जिनके नाम से ये संस्था भी है, वो कौन है वो ब्रह्मा बाबा, उनके बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए और क्या आपने सच में उस अपार शक्ति को महसूस किया है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ये जो ब्रह्मा बाबा है मुख्य फाउंडर के रूप में थे और सन 1936 में इनका वैसा तो जन्म 1876 में हैदराबाद के सिंध देश पाकिस्तान कराची में उनका जन्म हुआ था
और शुरू से ही ये बहुत आध्यात्म प्रेमी रहे और इन्होंने शुरू से ही बहुत भक्ति पूजा पाठ आदि बहुत किया। और जब ये 60 वर्ष की उम्र के हुए तो उस पिता परमात्मा का, उस निराकार ज्योति परमात्मा का इनके तन में आना हुआ, क्योंकि परमात्मा निराकार है और वो हम सर्वात्माओं के पिता है, जो कि जन्म मरण के चक्कर से न्यारे और प्यारे हैं। तो इसीलिए उनको अपना एक श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, जैसे गीता में वर्णित है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानि होती है तो उस पिता परमात्मा को इस धरती पर आना होता है। तो ये वर्तमान में ये वही समय है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ धर्म के नाम से कितने पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये सारे पूरे पाप कर्म हो रहे हैं। तो ऐसे धर्म ग्लानि के समय ही परमात्मा को आने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए उस निराकार पिता परमात्मा ने एक साधारण मानव तन, ये प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया, जैसे कि इनकी लाइफ पहले बहुत साधारण रही और परमात्मा के तन में आने के कारण उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। तो ये दरअसल मुख्य फाउंडर है और ज्ञान देने वाला ज्ञानदाता वो निराकार पिता परमात्मा है और उनके माध्यम से उन्होंने हम आत्माओं को ये ईश्वरीय ज्ञान दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के संस्थापक जरूर रहे, परंतु ये हमारे कोई गुरु नहीं थे। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा कोई गुरु नहीं थे जी, तो वो हम आपकी तरह एक साधारण इंसान ही थे, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी। परमात्मा ने इनके तन का चुनाव किया, इनके तन का आधार लिया और इनके ही माध्यम से उन्होंने हम आत्माओं को ये ईश्वरीय ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा बाबा ये बहुत उच्च कोटि की आत्मा है और ये बहुत श्रेष्ठ ऊंची पहुंची हुई आत्मा है कि स्वयं परमात्मा ने इनके तन का आधार लिया। जैसे देखिए आज जितने भी धर्म पिताएं आए हैं तो वो धर्म पिताओं ने भी धर्म की स्थापना करने के लिए, क्योंकि प्योर सोल है, पवित्र सोल है, तो वो किसी अपवित्र तन का तो आधार नहीं ले सकती। बिल्कुल, तो इसीलिए उन्होंने किसी न किसी तन का आधार लेकर के धर्म की स्थापना की जी। तो ऐसे निराकार जी, जैसे भी कहा गया है कि अगर ज्ञान भी देना है तो ईश्वर को भी एक माध्यम की जरूरत जरूर पड़ती है, तो वो माध्यम बने, वही प्रकार से मीडिएटर माध्यम बने। उन्होंने हम आत्माओं को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए एक मीडिएटर का कार्य किया है और ब्रह्मा बाबा ने ही ये संस्था की स्थापना करके एक बहुत ऊंचा कार्य किया है जी। और इससे लाखों लोग, जैसा आपने बताया कि लाखों लोग इसका फायदा ले रहे हैं और जैसा आपने बताया कि लोगों की मानसिक स्थिति में भी काफी सुधार हो रहा है, क्योंकि आप लोग की डेली क्लासेस चलती हैं सुबह शाम या किसी भी समय, जब आप लोग के अगर एकाध टाइम को छोड़ के, तो सारी जो ब्रह्मा कुमारी दीदियां होती हैं वो बिल्कुल हमें ज्ञान देने के लिए तत्पर रहती है, ऐसा मैंने देखा भी है। तो दीदी अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया हुआ है। और जहाँ इंसान को काट रहा है, वहाँ पे आप लोग की जैसी संस्था सेवा कार्यों में जुड़ी हुई बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि बहुत ही अच्छी बातचीत रही मेरी और आपकी। अंत में श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर, और क्या कहना चाहेंगी उन्हें कि कैसे वो अपना जीवन सुंदर बनाए आप लोगों के माध्यम से, और एक संदेश दे दी आपका जी। मेरा तो यही श्रोताओं से कहना है कि ये जो मेडिटेशन है राजयोग सब प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है। ये सब प्रकार के योगों का राजा है। तो इसीलिए हमें अपने इस राजयोग के द्वारा हम अपने जो शरीर की कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो इसके ऊपर हम कैसे शासन करें, कंट्रोल करें, तो ये राजयोग के द्वारा सारा बताया जाता है। देखिए आज व्यक्ति शरीर के जो मुख्य 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह, उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत कर्म करना नहीं चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब विकारों का प्रकोप आने लगता है, विकार उसके ऊपर हावी होने लगते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो किसी को बुरा मुख से कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता है जी। हाथों से बुरे कर्म करना नहीं चाहता लेकिन कर लेता है, देखना नहीं चाहता लेकिन देख लेता है, मतलब उसके तो सारे कर्म में डिसऑर्डर हो जाती है। तो ऐसे समय पर हम उस सारी चीजों को कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे अच्छा है मेडिटेशन, राजयोग। आज देख रहे हैं छोटी छोटी बातों, आजकल की खास करके युवा पीढ़ी, आज उनकी जो सोच है या उनका जो बुद्धि का योग है प्राय करके नकारात्मक की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि उनको वैसा वातावरण मिल रहा है जी दीदी, वो सारी चीजें मिल रही है। तो मेडिटेशन में बहुत अच्छा कारगर है
और इसमें बहुत बहुत सहयोगी है। और जब खास करके यूथ, उनका मन भटकता रहता है, मन भटकने के कारण गलत गलत कार्यों में उनकी बुद्धि जाने लगती है। मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत लाभदायक है। तो मैं हमारे श्रोता भाई बहनों से ये कहना चाहूंगी कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में चूंकि निःशुल्क राजयोग शिक्षा दी जाती है, आप बेशक हमारे स्थानीय सेवा केंद्र में, निकटतम सेवा केंद्र में आप आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है और आकर के मेडिटेशन सीखिए, राजयोग का अभ्यास करिए और अपने जीवन को सुख और शांति से संपन्न बनाइए। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विशेष योगा डे निश्चित किया है और उन्होंने ही, उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर हम योग करेंगे तो शरीर पूर्ण तरह से निरोग होगा। बिल्कुल। तो लेकिन उसके साथ साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन एक रामबाण का कार्य करेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो तन तो ऑटोमेटिकली ही स्वस्थ रहेगा, ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी, बिल्कुल जानकारियों से परिपूर्ण रही। और श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि ना केवल दीदी लोग के सेंटर्स पे ये ज्ञान उपलब्ध है, बल्कि अगर आप चाहें तो आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, अगर आप लोग के कोई बड़ी कंपनी जैसी भी है, तो आप लोग दीदी लोग को कॉन्टैक्ट करके वहाँ उनका एक सेशन जैसा भी रख सकते हैं ना दीदी? ऐसा हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अर्चना है, आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और आज जो हमारे राष्ट्रीय विषय जो भी चर्चा हुई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता भाई बहन इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुन करके और अपने जीवन में इसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर के जाएंगे। तो आपके जीवन की आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, आपके जीवन के प्रति हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। श्रोताओं, हमारे भी सभी सविता दीदी थी जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये संस्था काम कर रही है। तो आप बिल्कुल इससे जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने मन को ठीक कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन ठीक रहेगा तभी आपका तन ठीक रहेगा और बाकी चीजें अच्छी व्यवस्थित रहेंगी। तो दीदी, आप हमारे कार्यक्रम में हमसे मिली और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी और नमस्कार। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।